जाना, तो मैं पूरी दुनिया से कहना चाहता हूँ 2 मिनट के लिए मेरे तरफ देखें, सारे काम को रोक दे। वो नबी जिनको जिब्रील नहीं पहचान पाए से निकले हैं, तो ये गधे क्या पहचानेंगे जो फुजूल से निकले। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, रिफाते मुस्तफा। ये देखें आप, कहते हैं सिर्फ औरतें 4 काम करें, फर्ज नमाज, फर्ज रोजे, इज्जत की हिफाजत, शौहर की इताअत। चौथी गोली थोड़ी कड़वी है, इल्ला मर रहीम, चौथी गोली कड़वी है बस। अब बाकी तो सब हम कर रहे हैं। हम 3 महीने से भाग रहे हैं सामान उठाकर, एक में हालात है, एक में हालात है, ट्रेन यहाँ वहाँ, चल देखें कितने मुश्किलात हैं। अभी बलियावी साहब किबला फरमा रहे थे, लोग घूर घूर के देखते हैं, बिल्कुल यकीनन ये सही है, बहुत सारी बातें हैं। और वो देखो आराम से 3 मंजिले में, कभी खुदक की पहली मंजिल पे, कभी दूसरी पे, कभी तीसरी पे, 9 कमरे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, नादिर भाई जानते हैं हर कमरे में सामान बिखेर के रखते हैं। तो बताओ परेशान हमें कि वो हम हर तरफ जा रहे हैं। जितने हमारे ये भाई हजरात हैं, ये दिल्ली मुंबई कमाने के लिए जाते हैं, घर में साबुन तेल ये तकिया अनसन सब दाल चावल मसाला अदरक प्याज लहसुन सब हमको इंतजाम करना है। औरतों को सिर्फ 4 काम, फर्ज नमाज, फर्ज रोजे, इज्जत की हिफाजत, शौहर की इताअत। लेकिन ये मीडिया वाले मालूम है टीवी बोल के क्या बोलते हैं, इस्लाम में औरतें दबी दबी रहती हैं, इस्लाम में औरतें दबाई जाती हैं, इस्लाम को औरतों को पर्दे में रखा। ये पर्दा क्यों, ये उनका अलग लिबास क्यों, वो पर्दे में क्यों रहेगी? मैंने कहा रे नादान, ये लिबास जो है ये डिग्निटी है, पहचान है। लिबास बुर्का एक पहचान है। आपने देखा होगा पुलिस वालों का अलग है, ट्रैफिक वालों का अलग है, डॉक्टरों का अलग है, और आगे बढ़े आप तो एयर होस्टेस का अलग है, और आगे चले इंडिगो का अलग, स्पेस वालों का अलग, आर्मी का अलग, फौजी का अलग, कमांडर का अलग, जेट सुरक्षा का अलग, A+ का अलग, सबके अलग। ये डिग्निटी है, पहचान है। तो इनकी भी एक पहचान है, ये लिबास है, आजाद नहीं। तवज्जो चाहूंगा जो कहते हैं औरतें लिबास में क्यों रहती है। अरे नादानो, तुमने कभी किसी नाविल को जुज़दान में देखा? अरे बोलो ना यार, क्या हो गया है? माइक लेके कूद जाऊंगा, मर जाऊंगा यहाँ पर। लाग के बोलिए, आपने किसी नाविल को देखा है जो जुज़दान में लिपटा हुआ हो? नहीं। क्यों? इसलिए कि नाविल इसीलिए होते हैं इधर उधर किधर किधर, और कुरान इसीलिए होता है अदब से सीने से लगे रहे। दुनिया औरतों को नाविल बनाना चाहती है, मेरा रसूल किताबे हया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, या रसूल अल्लाह। दुनिया औरतों को नाविल बनाना चाहती है, नाविल को कोई भी उठा लेता है, कहीं भी ले जाता है। मेरा नबी किताबे हयात बनाना चाहता है, माशाअल्लाह किताबे हयात, और उसी को देख रहे हैं, वही कड़ी है। अल्लाह के रसूल ने जो फरमाया कि पढ़ो, इल्म दीन हासिल करो। एक मर्द पढ़ता है, एक फर्द पढ़ता है, एक औरत पढ़ती है, एक खानदान। माशाअल्लाह जंगल में हुजूर दिलकश मिल्लत ने मंगल कर दिया। आपकी जो है खुशनसीबी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो औरतों को क्या बनना है? नाविल बनोगी, कटी पतंग, जाओ कहीं भी गिर सकती। क्या बनना है? गंगा के उस पार खिलता गुलाब, मुरझाया गुलाब, नदी के 2 पार, नदिया के पार। किसी भी नाविल को देखो कि जुज़दान में हो, कुरान पाक को देखोगे जुज़दान में। सुभान अल्लाह। आज कहा जाता है कि इस्लाम में औरतों को दबा दबा के रखा जाता है। इस्लाम में औरतें जो है डरी डरी रहती हैं। क्या आपने किसी औरत को देखा
देखा है किसी को ऐसे? नहीं, वो आगे बढ़ के आएंगे, नहीं है वो जो जो नहीं है वो जो औरतों को घर की मालकिन बनाता है। शहजादी माशाअल्लाह, उसके बिना तो घर अधूरा है। वो पैदा हो तो रहमत, बीवी हो तो सुकून और राहत, माँ हो तो कदमों के नीचे जन्नत। मेरे हुजूर तशरीफ ले लाए तो क्या था? ये देखिए, किताब का नाम है द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद। इस बुक का नाम याद कर लीजिए, ऐसा ना बोले मौली साहब फेंक के चले गए। द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इस किताब के जो मौलिफा है वो कौन है, या मुसन्निफ कह लीजिए कौन है? हुजूर दिलकश मिल्लत नहीं, गाजी मिल्लत नहीं, राजी मिल्लत नहीं, नादरी मिल्लत नहीं है, राफिया मिल्लत, आरिफ मिल्लत, काशिफ मिल्लत, रूह मिल्लत, कोई नहीं है। कौन है? एक एक अंग्रेज औरत है, उसका नाम है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट वो रसूल पाक पे रिसर्च करती है और क्या कहती है, सुन लीजिए। किस पेज पे कहती है, सुन लीजिए। ये कहती है, it is impossible for anyone to study the life and the character of the great prophet of Arabia, who knows who how thought and how he lived, to feel anything but reverence for that mighty prophet. ये कहती है कि मोहम्मद अरबी की सीरत को जो कोई पढ़ लेगा ना, वो उनका मुरीद हो जाएगा, मुरीद हो जाएगा। अजीम रब का अजीम रसूल, अजीम रब का अजीम रसूल। एनी बेसेंट, द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद, मद्रास 1932, पेज नंबर 4, पेज नंबर 4। अब आइए, ये कहती है कि याद करो, हुजूर अभी तशरीफ नहीं लाए हैं। यूनान वाले कह रहे थे, यूनान आज जो औरतों को नवाजा गया है शील्ड के साथ, उनके बाप को, भाई को, मोहतरमा, मुकर्रमा, फाजिला, आलिमा, ये किसकी देन है? मेरे नबी। हुजूर तशरीफ नहीं लाए थे तो क्या हो रहा था? यूनान वाले कह रहे थे औरत शर की बेटी, कोई कह शैतान की बेटी है। कैथोलिक वाले इंजील छू नहीं सकती है। कैथोलिक के सामने कहीं मारी, कहीं काटी जा रही थी, कहीं मिस्र में जो है दरिया में तुगयानी के लिए कुर्बानी, तो कहीं शाम में बेचा जा रहा था। और किसी मुल्क में वो डाइन थी शौहर के मरने के बाद, वो मनहूस थी बाप के घर में, किसी को गोद में लेने का हक नहीं था। और कन्फ्यूशस के मजहब में पीरियड के दौरान औरतें बावर्ची खाने में नहीं जा सकती थी, उसके हाथ का खाना हराम था। 1400 साल पहले अरब की वादी में, एक अरब की वीरान वादी में एक फूल खुशबू और महक से कायनात मुअत्तर हो गई। एनी बेसेंट कहती है, बिफोर द बर्थ ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद इन अरब पीपल यूज्ड टू bury alive their female children as soon as they were born. The prophet Muhammad put a complete stop to this practice. He himself loved his daughter more, loved his daughter more, loved his daughter more than anyone else in life, and set forth an example for others to follow. हुजूर तशरीफ नहीं लाए थे, अरब में लोग बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे। ऐ बेटियों फख्र करो मेरे नबी पर। अरब में लोग बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे, कहीं जलाई, कहीं बहाई, कहीं बेची जा रही थी। हुजूर आ गए, बेटियों को सीने से लगाया, दुनिया को पैगाम दिया, दुनिया वालों मैंने हमेशा बेटियों को सीने से लगा के रखा है। दुनिया का हर बाप अपनी अपनी बेटियों को सीने से लगा के रखे। पैगंबर के कौल ने दुनिया की फजा में ऐसी गूंज पैदा की कि दुनिया में तमाम कौमों और मज़ाहिब ने फरमाने रसूल के सामने सर तस्लीम खम कर दिया। आज टीवी पर सानिया बोलती है, सोनिया बोलती है, शमाना बोलती है, ममता बोलती है, क्या बेटी के जन्म पे खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ, खुशियां। हैरत है तुम आज कह रही हो, पैगंबर ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया, जिस घर में बेटियां पैदा होती हैं वहां एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, रोजाना 12 रहमतें नाजिल होती हैं। जब तक बेटियां बाप के घर रहती, रहमत का दरिया वहां बहता है, और जब शौहर के घर जाती है वो दरिया। लोग कहते इस्लाम में औरतें का मकाम नहीं। सुनो आप, औरतें तो बहुत बड़ी चीज है। बच्चे को देखो आप,
ये मदीने की सरजमीन है, सहाबा का झुरमुट है, पैगंबर कायनात दरमियान में तशरीफ फरमा है। मेरे मुस्तफ़ा की गोद में एक छोटी सी बच्ची है। नबी ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे मानने वालों सुनो, मेरे गोद में जो छोटी सी बच्ची है ना, एक यतीम गरीब बच्ची है। मैं चाहता हूँ मेरे मानने वालों में से कोई इस बच्ची को ले ले और इसकी परवरिश करे। सिद्दीक़ आज़म ने चाहा हम ले लें, फारूक आज़म ने चाहा हम ले लें, उस्मान गनी ने चाहा हम ले लें, मौला अली ने चाहा हम ले लें, जनाब तलहा ने चाहा हम ले लें, जुबैर ने चाहा हम ले लें, बिलाल ने चाहा हम ले लें। सबके हाथ पैगंबर की तरफ उठते जा रहे हैं, या रसूलल्लाह ये बच्ची हमें दे दी जाए, हमें दे दी जाए, हमें दे दी जाए, हमें दे जाए। मेरे हुजूर महफिल में देखते हैं और एक सहाबी से फरमाते हैं, सुनिए इस बच्चे को आप ले लीजिए। उन्होंने खुशी खुशी लिया, आंखों से लगाया, उसके बाद उनके आंखों से आंसुओं के कतरात बहने लगते हैं। बहता वो आंसुओं का धारा नबी ने देखा, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ये बहते हुए आंसू क्या कहना चाहते हैं, ये लरसते हुए चेहरे क्या कहना चाहते हैं? क्या तुम बेटी के बोझ को नहीं उठा सकते? कुर्बान जाओ मुसलमानों। सहाबी रसूल मचल कर अर्ज करते हैं, नहीं या रसूल अल्लाह ऐसी बात नहीं है। क्या फिर रो क्यों रहे हो? क्या मैं इसलिए रो रहा हूँ कि जब तक हम ईमान न लाए थे, जब तक मुसलमान न हुए थे, कुरान से नहीं जुड़े थे, या रसूल अल्लाह हमने इन्हीं हाथों से अपनी जिंदा 6 बच्चियों को दफन किया था। या रसूल अल्लाह ये आपकी आमद का सदका है, जो अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर रहा था, जमीन में गाड़ रहा था, पैदा होते ही गला दबा रहा था, आज गैर की बेटी को प्यार कर रहा है, आज गैर की बेटी को गले से लगा रहा है। ऐ मुस्तफा आपने ज़हनों को बदल दिया है, आपने फितरत को तब्दील कर दिया है, आपने हैवान को इंसान बना दिया है, आपने समाज को बदल दिया है, सोसाइटी को बदल दिया है, बस्ती को बदल दिया है। तो मुस्तफा नहीं आए थे, कायनात आलम में जुल्म था, नबी आ गए, रोशनी आ गई, भाई ने भाई के हक को पहचाना, बेटी ने माँ के हक को पहचाना, मक्के वालों ने औरतों के मकाम को पहचाना। बेटियां मारी जा रही थी, अब मुस्कुरा रही है, किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। बेवाओं को कोई पूछने वाला ना था, मगर अब दस्ते शफकत है, किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। यतीमों को कोई पूछने वाला ना था, वो भी मुस्कुरा रहा है, किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। तो ऐ दिलकश मिल्लत कॉन्फ्रेंस में आने वालों, उर्स दिलकश में आने वालों, सुनो तुम भी कहो, मुझे भी कहने दो, पूर्णिया में कहो, पटना में कहो, दिल्ली में कहो, क्या अगर 15 अगस्त को अगर हिंदुस्तान आजाद हुआ है तो 12 रबीउल अव्वल के दिन सारा जहान आजाद हुआ है। 15 अगस्त को अगर लोगों के जिस्म आजाद हुए हैं तो 12 रबीउल अव्वल शरीफ की सुबह सादिक के वक्त जिस्म ही नहीं वल्ला रूहें आजाद हुई हैं, आत्माएं आजाद हुई हैं मेरे मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद। जरा जोर से बोले, सरकार की आमद, आका की आमद, हुजूर की आमद। फैजाने हुजूर दिलकशे मिल्लत खतीबुल हिंद अल्लामा कारी रूहुल अमीन साहब जबलपुरी। बस एक आखिरी बात कह के मैं रुखसत चाहूंगा। हम लोग ये मांग करें यहाँ से कि जो लोग इंसल्टिंग प्रॉफिट मोहम्मद इन यूरोप कैन लैंड यू इन जेल। अभी यूरोप में एक कानून पास हुआ है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अगर कोई इंसल्टिंग के अल्फाज बोलते हैं, तौहीन करते हैं, तो उनको जेल में डाल दिया। सुभान अल्लाह बोलो। और इसमें कौन कौन है? बहुत बड़े बड़े लोग हैं। और इसमें जो है पुतिन भी है, जो रशिया का प्रेसिडेंट है, इसने इसकी तायीद की है। हम यहाँ से एक पैगाम देना चाहते हैं, दुनिया को बताना चाहते हैं, हिंदुस्तान में एक ऐसा कानून बने जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर गुस्ताखियाँ करता है तो उसको जेल के अंदर नहीं, बल्कि जेल से भयानक भी कोई चीज़ हो तो वहाँ डाल दिया। और लेकिन देखें आप, कोई क़यामत तक सर पटक ले, मोहम्मद अरबी की शान में गुस्ताखी कर ही नहीं सकता, क्योंकि मोहम्मद का माना है वो हस्ती जिसकी बार बार तारीफ की जाए, काबिले तारीफ हो, सर पटक के मर जाओ, कभी इनकी शान में गुस्ताखी कर ही नहीं सकते। और हम लोग सब यहाँ बैठे नबी की तारीफ करने के लिए, हम तारीफ भी नहीं कर सकते, इसलिए मुकम्मल तारीफ नहीं कर सकते कि तारीफ के लिए मार्फत का होना जरूरी है। मार्फत नाकिस, तारीफ नाकिस, मार्फत कामिल, तारीफ कामिल। आला हजरत फतावा रजविया 29वीं जिल्द में फरमाते हैं, एक हदीस पाक नकल करते हैं, या अबा बकर लम यअरिफनी हकीकतन गैर रब्बी, अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा किसी ने नहीं जाना। सिद्दीक़ आज़म ने नहीं जाना, फारूक आज़म ने नहीं जाना, उस्मान गनी ने नहीं जाना, शेर खुदा ने नहीं जाना, तलहा और ज़ुबैर ने नहीं जाना,
ने नहीं जाना। और आगे बढ़ो हुजूर राजी मिल्लत, देखें आप और आगे बढ़े, सिदरा के मकी जिब्रील अमीन वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ने भी नहीं जाना। तो मैं पूरी दुनिया से कहना चाहता हूँ, 2 मिनट के लिए मेरे तरफ देखें, सारे काम को रोक दे। वो नबी जिनको जिब्रील नहीं पहचान पाए, फजल से निकले हैं, तो ये गधे क्या पहचानेंगे जो फुजूल से निकले। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, रिफाते मुस्तफा। वाह 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 वाह, वो नबी आए वो नबी जिनको जिब्रील नहीं पहचान पाए, जो फजल से निकले हैं, ये गंधिया बंधिया क्या पहचानेगा जो फुजूल से निकला है। मेरा नबी कल भी लाजवाब था, आज भी लाजवाब है, और अल्लाह के करम से लाजवाब ही लाजवाब। अरब के माह मुनव्वर तेरा जवाब नहीं, निसार रुख पे तेरे माहताब का चेहरा। ये गंदे लोग क्या पहचानेंगे जब जिब्रील अमीन नहीं पहचान पाए, जो फजल से निकले हैं, जो फजूल से निकले हैं, वो क्या पहचानेंगे। तो यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो लोग आज ये कह रहे हैं वो सुन लें। कोई नबी की तारीफ नहीं कर सकता मुकम्मल, कागज खत्म हो जाए तारीफ नहीं कह रहे, कागज है, स्याहियां है, दरख्त हैं, सब खत्म हो जाए, तारीफ कभी मुकम्मल नहीं कर सकता। इसलिए थक के हार के उनके बारगाह में जाना पड़ेगा और हाथ जोड़ के कहना पड़ेगा, बहरे अलम में कोई सफीना नहीं मिला, इंसानियत को चरख का जीना नहीं मिला, और सारे जहां को देखकर लौट आई है नजर, लेकिन कहीं जवाबे मदीना नहीं मिला, लेकिन कहीं जवाबे मदीना नहीं मिला। इंजील मता में एक दिन ईसा अलैहिस्सलाम पानी के करीब आए, साथ में उनके गुलाम भी। लोगों ने देखा, अरे जनाब ईसा पानी पे इस तरह चल रहे जैसे कोई जमीन पे चलता है। उन लोगों ने कहा, हजरत वी वांट टू वॉक विद यू, हम आपके साथ चलना चाहते हैं। आपने इरशाद फरमाया, it is very easy, call to Almighty Allah and put the leg over the water. He began to walk. ये बहुत आसान है, अल्लाह का नाम लो, जमीन से पांव उठाओ, पानी पे रखो, चलना शुरू करो। लेकिन सुनो, चलने में आजाद हो, दाएं से चलो, बाएं से या पीछे से, लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए एक शर्त है, तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी मेरे कदम से हटने ना पाए। उन लोगों ने कहा, वाह तो बहुत आसान है, बस अल्लाह का नाम लिया, जमीन से पांव उठाया, पानी पे रखा, चलना शुरू कर दिए। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम आगे, गुलाम पीछे, सबकी निगाहें जमीन पर, चले जा रहे चले जा रहे। दरिया में पहुंचे तो पीटर क्रिस्टन को शैतान ने बकाया, एक क्रिस्टन तो दरिया पार कर गया, किसी ने पूछ लिया कि जमीन पे चल पाए कि पानी पे, तुमने देखा नहीं तेरा पाँव है कहाँ, जरा देख तो रे बेवकूफ। बस इतना सोच रहा था कि जरा पाँव देख ले, निगाह हटी कदम ईसा से, अपने कदम की तरफ देखा, गड़ाप से पानी के अंदर। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये उलमा आपसे कह रहे हैं, हुजूर दिलकशे मिल्लत कहते थे, हैं, और आज भी उनकी रूह आपसे कह रही है, क्या लोगों आप चलने में आजाद हो, चाहे तिजारत के लाइन से चलो, मुलाजमत के लाइन से चलो, हैं, मॉडर्न एजुकेशन के लाइन से चलो, चलने में आजाद हो, लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए एक शर्त है कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी कदमे रसूल से हटने ना पाए, उसमें रसूल से हटने ना पाए, मुस्तफा जाने रहमत से हटने ना पाए। अगर आप इसमें कामयाब, मेरा आना कामयाब है, और जो है तमाम उलमा के काविशें और उनके जो महकते हुए फूल स्टेज पे बैठे हुए हैं, सब कामयाब, आप भी कामयाब, सजाने वाले कामयाब। वरना अगर कोई सिर्फ विजिटिंग कार्ड, कैलेंडर, रसीद में मुसलमान हो जाए, ये मुसलमान होना नहीं है। जब तक मोहम्मद की लिस्ट में मुसलमान
मुसलमान ना हो जाओ। और उनकी लिस्ट में मुसलमान होने के लिए उमैया बिन खफ नहीं, उमैया बिन खलफ नहीं, हजरत बिलाल का जिगर पैदा करना होगा। आज भी हो इब्राहिम साइमा पैदा, आग कर सकती अंदाजे गुलिस्ता पैदा। दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। और वक्त करीब है जब बातिल ताकतें इस्लाम के आगे झुकती नजर आएंगी और इस्लाम के सूरज की किरण पूरे मगरिब की तारीकी को दूर कर देगी। ये गुलशन ईमान महकता ही रहेगा, इस्लाम चमकता है, चमकता ही रहेगा। हाँ, नामे दिलकशे मिल्लत इश्क रिसालत का वो सिक्का बाजार मदीना में खनकता ही रहेगा, बाजार मदीना में खनकता ही रहेगा। Let me make all possible steps to enrich and nourish my Islam, my Hadith, my Quran, my Gausi Azam, my Imam Azam, my Khaja Hindal Wali, my Makhdoom Simna, my Makhdoom Bihari, my Hazrat Nizamuddin Qutbuddin Fariduddin Alauddin Badiuddin Tajuddin, my Ala Hazrat Mufti Azam Hind, my Hudatul Islam Hafiz Millat Burhan Millat Mujahid Millat, my Sadrul Sharia, मैं हुजूर दिलकश मिल्लत, मैं आल सुन्नी पिराने उज़्ज़ाम। ओ अल्लाह, give bistin to bistin onto my verse, that's all। इस अंगारा खाकी में होता है जब यकीन पैदा, तो कर लेता है बालों परे रूहुल